कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान या योग मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये कोई नया नहीं है। मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने ये ज्ञान मनु को बताया और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता रहा। लेकिन समय के साथ ये ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो गया। इसलिए आज मैं वही प्राचीन और श्रेष्ठ ज्ञान तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त और मित्र हो। अर्जुन ये सुनकर आश्चर्य करता है। वो पूछता है, हे कृष्ण, आप तो अभी जन्मे हैं और सूर्यदेव तो बहुत प्राचीन हैं, फिर आपने उन्हें ये ज्ञान पहले कैसे दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम्हें वे याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद हैं। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। फिर भी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं इस धरती पर अवतार लेता हूँ। फिर श्री कृष्ण एक महान सत्य बताते हैं कि जब भी संसार में अन्याय बढ़ता है, धर्म कमज़ोर होता है, तब वे अवतार लेकर सज्जनों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। जो मनुष्य उनके इस दिव्य जन्म और कर्म को सच्चाई से समझ लेता है, वो मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि उन्हें प्राप्त हो जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले भी बहुत से लोग राग, भय और क्रोध को त्याग कर मेरी शरण में आकर ज्ञान के द्वारा शुद्ध होकर मुझे प्राप्त हो चुके हैं। वे ये भी बताते हैं कि लोग मुझे जैसे भाव से भजते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार फल देता हूँ। सभी लोग किसी न किसी रूप में मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण कर्म की गहराई समझाते हैं। 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की रचना मैंने गुण और कर्म के आधार पर की है। हालांकि मैं इन सब का करता हूँ, फिर भी मैं अकर्ता हूँ, क्योंकि मुझे कर्मों के फल की इच्छा नहीं होती। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य ये समझ लेता है कि भगवान कर्म करते हुए भी उनसे बंधे नहीं हैं, वो भी कर्मों से मुक्त हो सकता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें भी अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए।